नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों 5 देशों की विदेश यात्रा पर हैं। यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन होते हुए पीएम मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचे और राजधानी ओस्लो में नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनस गाहर स्टोरे के साथ एक ज्वाइंट प्रेस ब्रीफिंग में हिस्सा लिया। ज्वाइंट स्टेटमेंट में दोनों प्रधानमंत्रियों ने हर तरह के आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की कड़े शब्दों में निंदा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। लेकिन पीएम मोदी के साथ यहां कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने हिंदुस्तान की सियासत को गरमा दिया है। दरअसल जब प्रेस ब्रीफिंग के बाद पीएम मोदी हॉल से बाहर जाने लगे तो नॉर्वे की महिला पत्रकार हेले लिंग उनसे सवाल पूछते नजर आई। लेकिन पीएम मोदी महिला पत्रकार के सवाल का जवाब देने के बजाय वहां से आगे बढ़ते जाते हैं। वीडियो में नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप दुनिया के सबसे स्वतंत्र प्रेस के सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? बाद में पत्रकार ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अपने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर साझा किया। उन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया और मुझे उनसे ये उम्मीद भी नहीं थी। वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में नॉर्वे पहले स्थान पर है, जबकि भारत 157वें स्थान पर है। इस मामले में भारत फिलिस्तीन, अमीरात और क्यूबा से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। जिन शक्तियों के साथ हम सहयोग करते हैं उनसे सवाल करना हमारा कर्तव्य है। ये सवाल नॉर्वे की महिला पत्रकार हेले लिंग ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यप्रणाली पर उन्होंने सवाल या निशान उठाए हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद देश की राजनीति गर्मा गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि जब आपके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं होता तो डरने की भी कोई वजह नहीं होती। जब दुनिया एक कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री को कुछ सवालों से घबराते और भागते हुए देखती है तो भारत की छवि पर क्या असर पड़ता है, ये राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए अपने पोस्ट में लिखा है और सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉम्प्रोमाइज्ड बताते हुए कटघरे में खड़ा किया है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा ने एक्स पर पोस्ट किया, डियर हेले लिंग, भारत के विपक्ष और करोड़ों भारतीयों की ओर से आपका धन्यवाद। आपने वो किया जो हमारा अपना मीडिया लगातार करने में विफल रहा है। सत्ता से सवाल पूछना और जवाबदेही मांगना, प्रेस ब्रीफिंग हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस, नाम का फर्क है। ना जवाब मिले ना सच। यानी देखा जाए तो तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा ने अपने पोस्ट के जरिए नॉर्वे की महिला पत्रकार हेले लिंग का समर्थन किया है और उनको सवाल पूछने पर धन्यवाद किया है कि आपने वो कर दिखाया है जो भारतीय मीडिया नहीं कर पा रहा है। एक तरह से देखा जाए तो तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा ने नॉर्वे की महिला पत्रकार हेले लिंग का समर्थन करते हुए उनका धन्यवाद किया है और कहा है कि आपने हिम्मत दिखाकर जिस तरह से कठिन सवालों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की है, ऐसा भारत में होता नहीं दिख रहा है। भारत में आज प्रेस अपने जो कर्तव्य है उस पर नहीं चल पा रही है और सरकार से सवाल पूछने से हिचकिचाती है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि स्कैंडिनेवियाई देशों की वर्तमान यात्रा के दौरान एक बार फिर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मीडिया से दूरी बनाना चर्चा का विषय बन गया। विदेशी पत्रकार लगातार मोदी जी कहकर सवाल पूछने की कोशिश करते रहे, लेकिन हमेशा की तरह बिना जवाब दिए आगे बढ़ जाना कैमरों में रिकॉर्ड हो गया। दिलचस्प बात यह है कि भारत के पहले प्रधानमंत्रियों ने पश्चिमी मीडिया का सामना करने से कभी परहेज नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी विदेशी पत्रकारों से खुलकर बातचीत करते थे और कठिन सवालों का जवाब देते थे। अटल बिहारी वाजपेयी अमेरिका और यूरोप के मीडिया से संवाद के लिए जाने जाते थे और मनमोहन सिंह ने भी कई बार अंतर्राष्ट्रीय प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पश्चिमी पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए गए। लोकतंत्र में मीडिया के सवालों से भागना ताकत की नहीं, असहजता की निशानी माना जाता है। नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क जैसे देशों में प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ नेता सवालों से बचते नहीं, उनका सामना करते हैं। आलोचना कह रही है कि मोदी का भारत अब संवाद की जगह केवल इवेंट मैनेजमेंट है। वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह ने एक तरह से पूर्व प्रधानमंत्रियों का जिक्र करते हुए वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर घेरा है और कहा है कि इस तरह से मीडिया से दूरी बनाना ये शोभा नहीं देता और ये कहीं ना कहीं असहजता की निशानी को दर्शाता है। दूसरी ओर इस पूरे मामले पर विवाद बढ़ता देख नॉर्वे में स्थित भारतीय दूतावास ने पत्रकार हेले लिंग के इस पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। दूतावास ने हेले लिंग को टैग करते हुए लिखा कि हम आज शाम 9:30 बजे रेडिसन ब्लू प्लाजा होटल में प्रधानमंत्री की यात्रा के संबंध में एक प्रेस ब्रीफिंग का आयोजन कर रहे हैं। आपका स्वागत है, आप वहां आकर अपने प्रश्न पूछ सकती हैं। ये भारतीय दूतावास की तरफ से कहा गया। जिस तरह से जो नॉर्वे की महिला पत्रकार हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करके कहा था कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो हमारे सवालों का जवाब देने से कतरा गए और जवाब देने के बजाय वो प्रेस ब्रीफिंग से निकल गए। बहरहाल देश में पेट्रोल, डीजल, गैस की किल्लत से हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर गए हैं, लेकिन अब की बार पीएम मोदी की इस यात्रा को लेकर आए दिन कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा हो रहा है। नीदरलैंड में डांस का आनंद लेना और स्वीडन में पीएम मोदी की आरती उतारे जाने को लेकर भी उनकी खूब आलोचना हुई है। यानी कि इस बार का प्रधानमंत्री का दौरा कई तरह के विवादों में घिर गया है। ऐसे में आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।